सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स ने अपने नई शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स रिलीज की हैं, जो फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर और पहले हाफ को कवर करता है, जो सितंबर 2024 के 30 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2024 के जून में 13.65% से 2024 के सितंबर में 13.61% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के जून से 2024 के सितंबर में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को -1.61 से डिक्रीज किया है। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग जून 2024 में 34.36% से सितंबर 2024 में 36.01% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 1.65% तक इंक्रीज किया है। चलिए इन्वेस्टर्स के स्टैटिस्टिक्स पे नजर डालते हैं, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में फ्लक्चुएशंस का कारण बन सकते हैं। डायरेक्टर्स एंड देयर रिलेटिव्स एक्सक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड नॉमिनी डायरेक्टर्स की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा गया है, जो -0.08% है। म्यूचुअल फंड स्लैश ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 42.31% से डिक्रीज करके 41.66% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.65% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। फ्रैंकलिन इंडिया इक्विटी हाइब्रिड फंड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 3.45% से डिक्रीज करके 3.13% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.32% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। आदित्य बिरला सन लाइफ ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड AC ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 2.54% से डिक्रीज करके 2.32% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.22% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। DSP फ्लेक्सी कैप फंड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 3.16% से डिक्रीज करके 3.11% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.05% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लेटेस्ट क्वार्टर में ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.11% का अपटिक देखा गया। इंश्योरेंस कंपनीज ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 8.11% से डिक्रीज करके 7.03% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -1.08% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लिसी हेल्थ प्रोटेक्शन प्लस फंड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 2.01% से डिक्रीज करके 1.49% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.52% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 1.5% से डिक्रीज करके 1.32% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.18% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 2.59% से डिक्रीज करके 2.34% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.25% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। मेरे एसेट बैलेंस्ड एडवांटेज फंड करंट क्वार्टर में 4.96% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स द एक्सिस म्यूचुअल फंड ट्रस्टी लिमिटेड AC एक्सिस म्यूचुअल F करंट क्वार्टर में 1.43% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स द UTI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड करंट क्वार्टर में 2.94% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स द निपॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी लिमिटेड A/C निपॉन इंडिया निप करंट क्वार्टर में 5.4% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स द कोटक इक्विटी सेविंग्स फंड करंट क्वार्टर में 1.97% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स द HDFC म्यूचुअल फंड HDFC बिजनेस साइकिल फंड करंट क्वार्टर में 9.3% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स द कनारा रोबीको म्यूचुअल फंड AC कनारा रोबीको इमर्जी करंट क्वार्टर में 2.83% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स द मेरे एसेट लार्ज कैप फंड प्रीवियस क्वार्टर में 7% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। UTI यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान प्रीवियस क्वार्टर में 3% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। निपॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी लिमिटेड A/C निपॉन इंडिया GRO प्रीवियस क्वार्टर में 5% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है।
कोटक इक्विटी आर्बिट्राज फंड प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। HDFC म्यूचुअल फंड HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स एफ प्रीवियस क्वार्टर में 9% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। इस पिछले क्वार्टर में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी आई की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनकी स्टेक होल्डिंग में 1.67% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। इस पिछले क्वार्टर में गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनकी स्टेक होल्डिंग में 0.09% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। इस पिछले क्वार्टर में वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक इंडेक्स फंड की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनकी स्टेक होल्डिंग में 0.01% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। स्टेक होल्डिंग वैनगार्ड इमर्जिंग मार्केट स्टॉक इंडेक्स फंड असरी के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.01% से डिक्रीज हो गई। स्टेक होल्डिंग अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी मॉनसून के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.15% से डिक्रीज हो गई। स्टेक होल्डिंग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी 2 के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.02% से डिक्रीज हो गई। स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड INC के पास प्रीवियस क्वार्टर में 0 अमाउंट ऑफ शेयर्स थे, लेकिन करंट क्वार्टर में 1.78% शेयर्स ओन करते हैं। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।